दोस्तों 29 साल की उम्र में जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने 1868 में मात्र 21,000 में टाटा ग्रुप की शुरुआत की थी और वो टाटा आज जगुआर और लैंड रोवर को ओन करते हैं। टाटा ग्रुप के फाउंडर यानी जमशेदजी टाटा ने पिछले शतक में 102 बिलियन यानी 8 लाख रुपए का दान कर दिया था। ऐसे ही कोविड में भारत को टाटा ने 2,500 करोड़ की भी मदद दी थी। दोस्तों टाटा ग्रुप की ये बड़ी कंपनियां जिनमें TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील आज 100 से भी अधिक देशों में मौजूद है। इसी तरह टाटा अपने बेवरेजेस, अपनी एक्सेसरीज और कई कंपनियों के जॉइंट वेंचर से अपना प्रेजेंस आज पूरी दुनिया में रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया टाटा की शुरुआत 1868 में हुई थी, जहां वो आज टाटा कई कंपनियों का जॉइंट मल्टीनेशनल ग्रुप बन चुका है जिसका पूरा मार्केट वैल्यू है 1.52 ट्रिलियन रुपीस। तो अगर टाटा की सबसे बड़ी कंपनी TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज की बात करें तो टाटा के रेवेन्यू में TCS का 50% शेयर है और TCS का पूरा मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए। दरअसल 1968 में स्टार्ट हुई ये कंपनी IT और कंसल्टिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में TCS का नेट इनकम 38,449 यानी $5 बिलियन तक रहा था। इसलिए TCS को एक्सेंचर के बाद दूसरे नंबर का दूसरा सबसे बड़ा IT कंपनी माना जाता है। और अब TCS के बाद टाटा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में हुई थी, जो कि आज पिछले कई सालों से पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बनाने का काम करती है, जिनमें लैंड रोवर और जगुआर भी आते हैं। इतनी सारी वैरायटी की गाड़ियों की वजह से टाटा मोटर्स 125 देशों में फैल चुकी है, जिसके लिए 80,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं और इस वक्त टाटा मोटर का पूरा वैल्यूएशन $35 बिलियन के आसपास है। आगे टाटा की तीसरी सबसे पॉपुलर कंपनी टाटा स्टील भी बहुत आगे है, जो कि टाटा स्टील 125 सालों से इस बिजनेस में है, जिसने बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में भी काम किया हुआ है। इसी तरह टाटा के बेवरेजेस की बात करें तो जिनमें टाटा टी इंडिया का नंबर 1 टी सेलिंग ब्रांड है, वहीं साल 2000 में एक्वायर की गई टेटली कनाडा की नंबर 1 टी सेलिंग ब्रांड है और USA में नंबर 2 सेलिंग ब्रांड है, जिससे टाटा को बिलियंस का प्रॉफिट होता है। ऐसे ही इंडिया में स्टारबक्स के साथ टाटा का जॉइंट वेंचर है, जिससे टाटा को बहुत प्रॉफिट होता है। और भी टाटा की एक्सेसरीज कंपनियां हैं, जिनमें टाटा टाइटन, सोनाटा, टाटा तनिष्क, टाटा आई प्लस, फास्ट्रैक की एक्सेसरीज बेचकर टाटा हर साल 21,204 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा टाटा के होटल्स की बात करें तो जिनमें ताज, सिलेक्शन, वेदांता, जिंजर, गेटवे जैसे होटल्स आते हैं, जिनसे टाटा हर साल 4,595 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता ही करता है। और जैसे कि मैंने बताया करीबन टाटा के पास 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और ये उनमें से कुछ गिनी चुनी हुई कंपनियों की कमाई थी। तो ये सोचो कि पूरे कंपनीज को अगर मिला दे तो कितना कमाती होगी टाटा और इससे इंडिया को कितना फायदा होता होगा। दोस्तों साल 2000 तक टाटा के कुल टर्नओवर का 20% हिस्सा विदेश से आता था। उसके 15 साल बाद बाहर से आने वाला ये टर्नओवर 70% बढ़ गया। तो अब सोचो कि 5 साल बाद मतलब इस वक्त टाटा का टर्नओवर कितना आगे पहुंच गया होगा। पर टोटल टर्नओवर ही नहीं, 2017 में सरकार ने 21,08,180 करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया था। उस टोटल टैक्स कलेक्शन में टाटा कंपनी ने 47,196 करोड़ का टैक्स अकेले भरा था, मतलब 2.4% GDP में कंट्रीब्यूट अकेले टाटा ग्रुप ने किया था। और टाटा के GDP में कंट्रीब्यूशन को अलग करके देखे तो टाटा ने इंडिया के एजुकेशन में भी अपना रोल काफी अच्छी तरह निभाया है। जैसे जमशेद जी ने 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी थी। इंडियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दिए, स्टूडेंट को लोन भी प्रोवाइड कराया और टाटा ग्रुप ने आज 84 एजुकेशनल प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट किए हुआ है। और कोविड में बच्चों की पढ़ाई न रुके इसलिए टाटा ने अपने ऐप के जरिए बच्चों को असाइनमेंट दिए और उनको ऑनलाइन क्लासेस की भी सर्विस दी थी। साथ ही टाटा का टूरिज्म इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी मोनोपोली चलती है, जिनमें एयर एशिया, विस्तारा, एयर इंडिया जैसी कंपनियों की ऑनरशिप टाटा के पास है। ट्रैवल और टूरिज्म के बाद टाटा ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी अपना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। आप सभी को जानकर शौक लगेगा कि टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट, टाटा हाउसिंग, टाटा रियल्टी ये टाटा की ऐसी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जाम्बिया का हाइड्रो पावर प्लांट को टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी ने बनाया था। और अब दोस्तों टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ टाटा केमिकल लिमिटेड के बारे में। ये टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 10 सालों से अपने इन्वेस्टर को 400% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। बेसिकली टाटा ग्रुप की इस कंपनी का मेजर और सबसे बड़ा एसेट है टाटा सॉल्ट। दोस्तों जब 1939 में टाटा केमिकल की शुरुआत हुई थी तब टाटा मात्र 40 टन सॉल्ट मैन्युफैक्चर करता था। उसके बाद अर्ली 1972 तक भी टाटा मात्र 400 टन ही सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन आज वो टाटा केमिकल हर दिन 25,000 टन से भी ज्यादा सॉल्ट मैन्युफैक्चर करती है, जो कि उसे एशिया की नंबर 1 सॉल्ट मैन्युफैक्चरर बनाता है। और दोस्तों टाटा केमिकल सिर्फ सॉल्ट ही नहीं और कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, जिनमें केमिकल नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल रीफिनिशिंग प्रोडक्ट,
कंपोस्टिंग एंड क्रॉप न्यूट्रिशन भी बनाती है, जिससे टाटा केमिकल्स का नेट इनकम सिर्फ इंडिया में 1257 करोड़ हो जाता है। और दोस्तों इन सभी इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा फाइनेंस, टेलीकॉम, मीडिया, डिफेंस, एरोस्पेस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जैसे कई दूसरे सेक्टर्स में भी काम कर रही है, जहां इन सभी कंपनी से टाटा को 128 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा के इतने रेवेन्यू का 60% हिस्सा विदेश मतलब फॉरेन कंट्रीज से आता है। असल में इसके पीछे का रीजन ये है कि टाटा की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका ज्यादातर व्यापार बिजनेस इंडिया से बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप टीसीएस को ही अगर ले लो तो टीसीएस के रेवेन्यू में इंडिया से 5 से 6% ही होता है, बाकी का 90% रेवेन्यू टीसीएस का बाहर के देशों से आता है। इससे ये पता चलता है कि टाटा का जो रेपुटेशन इंडिया में है वही रेपुटेशन बाहर के देशों में भी है, जिसका पूरा श्रेय सर रतन टाटा को ही जाता है, क्योंकि उनकी ही लीडरशिप में टाटा ने 9 सालों के अंदर 36 अलग अलग विदेशी कंपनियों को एक्वायर किया था, जिनमें टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर जैसी कंपनियां आती हैं। और इन सभी बड़े ब्रांड्स के अलावा टाटा ई कॉमर्स में भी अपना पैर मजबूती से रख रहा है, जिसमें टाटा ने बिग बास्केट और 1mg को एक्वायर करके ये बता दिया पूरी दुनिया को कि हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी हम सबसे आगे जाएंगे। और अब दोस्तों लास्ट में टाटा की ईवीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि टाटा की कहानी उनकी ईवीज, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिना अधूरी है, क्योंकि इंडिया में टाटा की ईवीज का कोई मुकाबला ही नहीं है। दरअसल दोस्तों पिछले साल 2021 में बेची गई 13,700 इलेक्ट्रिक कार्स में से टाटा ने अकेले 11,600 कार्स बेची थी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि टाटा मार्केट में सबसे सस्ती, मजबूत और गुड लुकिंग कार्स बेचता है और बनाता है, इसलिए टाटा का इंडिया की ईवीज इंडस्ट्री में कोई भी मुकाबला ही नहीं है। तो ये था दोस्तों टाटा की कहानी कि टाटा कितनी बड़ी है और वो कितनी बड़ी हो रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो टिल देन बाय।